लेकिन सबसे अहम चर्चा जिस बिंदु पर हुई है वो है परिसीमन बिल, क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। ये जो बयान अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये उस वक्त का बयान है जब परिसीमन बिल को पास कराने के लिए सरकार ने और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि मुझे बस 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं फेरबदल करके लेकर आता हूं और आपकी मांगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ था और विपक्ष के तैयार ना होने की वजह से ये बिल पिछले सत्र में पास नहीं हो पाया। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि प्रयास विफल जरूर हुआ है, लेकिन प्रयास बंद नहीं हुआ है, प्रयास होता रहेगा और वो प्रयास अब कामयाब होता हुआ अजीत जी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो प्रयास उस समय भी बंद नहीं किया, उस समय से लगातार चल रहा था, उसके नतीजे अब दिखाई दे रहे हैं और उसमें कुछ संयोगों का हाथ है और कुछ बीजेपी की अपनी मेहनत और उसकी तरफ से जो प्रयास किए गए उसका हाथ है। संयोगों का हाथ हम ये कहेंगे कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हार गए, जिनके हारने की कोई उस समय लग रहा था, उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि वो हार जाएंगे और वो खुद अपनी सीट भी हार गए। और ममता बनर्जी हार गई, वो अपनी सीट भी हार गई और बंगाल तृणमूल कांग्रेस हार गई। तो और सांसद भी हार गई। हाँ, वो अपने सांसद भी हार गए, उनके सांसद भी छोड़ करके चले गए। ये सब उसके बाद हुआ। तो ये कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ। उसके तुरंत मतलब 16 से 18 अप्रैल को ये स्पेशल सेशन हुआ था ये पास कराने के लिए, और अप्रैल के बाद 18 से आप गिन लीजिए 4 मई को बंगाल के और तमिलनाडु के नतीजे आए। तो उस बीच जो 16-17 दिन में ही ये काम लग गया था कि अब आगे क्या स्थितियां होने जा रही हैं। जैसे ममता बनर्जी हारी, उनके एमपी टूट गए, उनके अब तो ये खबर है कि एम.के. स्टालिन की पार्टी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका समर्थन कर देगी। तो ये जो बीजेपी का प्रयास चल रहा था उसमें इन नतीजों का बड़ा योगदान हो गया और खुद अपनी तरफ से जो मेहनत अपना प्रयास बीजेपी कर रही थी उस सब को कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये हुआ कि जो 360 चाहिए थे उस समय, उसके इंच करके बीजेपी काफी नजदीक पहुंच गई है। 320 तो अपनी बीजेपी की और उसके समर्थकों की के नंबर्स हो ही गए हैं। वो ममता बनर्जी के 20 और उद्धव ठाकरे के जो 6 टूटे और जो मिजोरम के ने सपोर्ट किया, तो ये सब मिलाकर के 319-20 बीजेपी पहुंच गई है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कल जो संकेत दिया कि वो जो आप अभी कह रही थी कि अमित शाह ने कहा था कि आप हमको 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम सुधार करके ले आ देते हैं, तो वही सुधार था जिसका कल उन्होंने हिंट किया सुप्रिया सुले ने कि 50% हम तो ऐसी परिस्थिति में एनसीपी अगर ये गारंटी मिल जा रही है तो वो भी सपोर्ट कर देगी। सपोर्ट करेंगे। उद्धव ठाकरे भी क्यों पीछे रहेंगे, उन्हें भी सपोर्ट करना होगा। उनके पास तो अब 2 ही एमएलए एमपी बचे हैं, हालांकि वो दोनों भी सपोर्ट कर दे तो अच्छा ही है, उनके राज्यसभा एमपी भी सपोर्ट कर दें और भी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस पर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि 50% सीटें समान रूप से हर राज्य में बढ़ जाएंगी। तो अगर मान लीजिए कि साउथ के राज्य आ जाते हैं साथ में, तो नॉर्थ के स्टेट कैसे इसका विरोध करेंगे। नॉर्थ की जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए तो अच्छी बात होगी ना कि उनकी 50% सीटें बढ़ रही। उत्तर प्रदेश की सीट अगर 80 से बढ़ के 120 हो रही है तो उत्तर प्रदेश की पार्टी को क्यों इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी हमें यह भी है कि जो नई टीम होने जा रही है नितिन नवीन की, उस पर भी लगभग बात हो चुकी है। बस फर्क यह है कि जब ये मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा तब इस टीम का ऐलान किया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाई, तो वहीं कांग्रेस भी मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रही है। थोड़ी देर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और ये बैठक 10 जनपद पर होगी, जिसमें परिसीमन बिल को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल को संसद में रोकने पर कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा का सिनेरियो बदल चुका है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 26 सांसद आरएलडी ऑलरेडी कम हो चुके हैं और शरद पवार की एनसीपी भी हिंट दे चुकी है। अभी सुप्रिया सुले के बयान का हमने जिक्र किया ही। 50% वाले फॉर्मूले पर परिसीमन बिल यदि आता है तो उसका एनसीपी शरद गुट समर्थन कर सकती है।
तमिलनाडु से स्टालिन की विदाई भी हो चुकी है। संसद का मॉनसून सत्र इस बार बहुत अहम है क्योंकि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बार 3 अहम संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला 129वां संविधान संशोधन बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना होगा, और 131वां संविधान संशोधन बिल यानी कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तो मॉनसून सत्र को लेकर 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होगी। उससे पहले इंडिया ब्लॉक के अहम पार्टनर एनसीपी शरद गुट ने साफ कर दिया कि अगर 50% वाला बिल होगा तो फिर शरद पवार की पार्टी समर्थन करेगी।